सभी को नमस्कार। हेलो हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम मैथिली शरण गुप्त की कविता संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस कविता की व्याख्या को पढ़ेंगे। देखिए, ये जो कविता है मैथिली शरण गुप्त का एक महाकाव्य है साकेत, उसका एक लघु अंश है। और इस कविता के माध्यम से कवि ने राम के अवतार का जो उद्देश्य था उसको प्रकट करने के का प्रयास यहाँ पर किया है कि राम ने जो अवतार लिया है और उसका इस पृथ्वी पर आने का क्या उद्देश्य है, तो वो इसमें दिखाया गया है। तो आइए इस कविता की व्याख्या को पढ़ते हैं। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया। नित्य रक्षा का अधिकार रहे जन जन को, सबकी सुविधा कस भार किंतु शासन को। का होना चाहिए था यहाँ पर ये। अब इन पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त जी राम के अवतार रूप का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं, उसका उद्देश्य क्या है कि नित्य रक्षा, अपनी रक्षा करने का अधिकार रहना चाहिए जन जन प्रत्येक मनुष्य को, कि प्रत्येक मनुष्य के पास अपनी रक्षा करने का अधिकार होना चाहिए। सबकी सुविधा और उन लोगों की सुख सुविधाओं का भार शासन को, शासन हम राजा भी कह सकते हैं, प्रशासन भी कह सकते हैं, और उन लोगों की जो सुख सुविधाएं हैं उनका प्रदान करने की जिम्मेवारी शासन की होनी चाहिए। प्रशासन अपने राज्य में रहने वाले लोगों को सुख सुविधाएं प्रदान करे। मैं आर्यों का आदर्श बताने आया। राम कहते हैं कि मैं यहाँ पर आर्य, देखिए श्रेष्ठ उत्तम चरित्र वाले लोग, कि मैं उन श्रेष्ठ अपने मेरे जो पूर्वज हैं वो उत्तम चरित्र वाले जो लोग हैं उनका आदर्श बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ, यानी वैसा ही राज्य कायम करने के लिए मैं आया हूँ। जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया। जन सम्मुख कि लोगों के सामने, मनुष्यों के सामने धन, जो धन दौलत है वो तुच्छ है, निरर्थक है, उसका कोई मूल्य नहीं है। मैं इस बात को बताने के लिए आया हूँ कि लोगों के सामने, मनुष्य के सामने, जनता के कल्याण के लिए धन दौलत तुच्छ है, निरर्थक है। मैं ये बताने के लिए आया हूँ। सुख शांति हेतु मैं क्रांति मचाने आया, कि लोगों में सुख शांति कायम रहे, बनी रहे, इसके लिए मैं क्रांति का आह्वान करने के लिए आया हूँ। लोग सुखी रहें, इसलिए मैं इस क्रांति का आह्वान करने के लिए आया हूँ। विश्वासी का विश्वास बचाने आया। विश्वासी कि जिन लोगों को विश्वास है, जिन लोगों को प्रशासन में विश्वास है, जिन लोगों को ईश्वर में विश्वास है, मैं उन लोगों का विश्वास कायम रहे, इसीलिए मैं उनके विश्वास को बचाने के लिए आया हूँ। अर्थात इन पंक्तियों में राम जो है ये कहना चाहते हैं कि मैं लोगों के अंदर सुख शांति कायम हो जाए, उनका कल्याण हो, उनके अंदर विश्वास की भावना भरी रहे, तो इस तात्पर्य से मैं यहाँ पर आया हूँ। अगला पद देखिए। मैं आया उनके हेतु कि जो तापित हैं। अब कवि के माध्यम से यहाँ पर श्री राम जी क्या कह रहे हैं कि मैं आया, कि मैं इसलिए आया हूँ, हेतु उनके लिए जो तापित हैं, तापित दुखी हैं, कि जो लोग दुखी हैं मैं उन लोगों के भलाई के लिए यहाँ पर आया हूँ, उन लोगों के कल्याण के लिए यहाँ पर आया हूँ। जो विवश, कि जो विवश हैं, विकल बेचैन हैं, बलहीन, ताकत से हीन हैं, कमज़ोर हैं, दीन हैं, गरीब हैं, शापित हैं और जो शाप युक्त हैं, कि ऐसे लोग जो मजबूर हैं, बेचैन हैं, ताकत से रहित हैं, दीन हैं और शाप से युक्त हैं, उन लोगों के लिए मैं आया हूँ। हो जाए अभय, कि वो लोग अभय निडर हो जाएं, उनके मन में जो डर है वो निकल जाए, वो निडर हो जाए। जिन्हें की भय भासित है, कि जिन्हें जो लोग भय से, भासित मतलब भयभीत युक्त, कि जो लोग भय से युक्त हैं, डरे हुए हैं, वो सभी व्यक्ति निडर हो जाएं। जो कोणुप कुल से, कोणुप देखिए, कोणुप कुल राक्षसों का कुल समूह, या फिर जो अधर्मी लोग हैं उनको भी हम यहाँ पर कह सकते हैं कोणुप कुल।
मूक सदृश, मूक एक गूंगे की भांति, शासित वो शासित हो रहे हैं, उन पर शासन किया जा रहा है। कि जो व्यक्ति एक गूंगे की भांति यानी चुपचाप रहकर कोणकुल अधर्मी लोगों के द्वारा शासित हो रहे हैं, यानी विद्रोह नहीं कर रहे हैं, गूंगा बनकर एक उन जैसा वो आदेश देते हैं वैसा ही उसका पालन किए जा रहे हैं। तो ऐसे कवि कहता है कि जो लोग अधर्मियों के द्वारा एक गूंगे के समान बनकर उनसे उनके द्वारा शासित हो रहे हैं, अपना जीवन ऐसे जी रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए आया हूँ। मैं आया जिसमें बनी रहे मर्यादा, कि मैं इसलिए आया हूँ कि लोगों के अंदर मर्यादा कायम रहे। वो अपनी सामाजिक जो मर्यादा होती है लोगों में, वो भाव स्थापित करने के लिए मैं आया हूँ। बच जाए प्रबल से मिटे न जीवन सादा, बच जाए कि वो जो दीनहीन लोग हैं वो बच जाएं प्रबल शक्तिशाली से, मिटे न जीवन सादा, और जो समाज के लोगों का सीधा सादा जीवन है वो समाप्त न हो। कि में जो ताकतवर लोग हैं, बलशाली लोग हैं, उनके अत्याचारों से वो लोग मुक्त हो जाएं, और जो समाज के लोगों का जीवन सीधा सादा जीवन है वो भी समाप्त न हो, वो भी मिटने न पाए। मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ कि जनसाधारण जो लोग हैं वो भी निडरतापूर्वक जीवन यापन कर सके। सुख देने आया दुख झेलने आया। अब इन पंक्तियों में श्री राम क्या कहते हैं? सुख देने आया, कि मैं इस धरा के लोगों को सुख देने के लिए आया हूँ, दुख झेलने आया, और उनके जो दुख हैं उनको स्वयं झेलने के लिए आया हूँ, यानी उनके दुखों को मैं स्वयं वहन करूँगा और उन लोगों को सुख दूंगा, इसलिए मैं आया हूँ। मैं मनुष्यत्व का नाट्य खेलने आया, कि मैंने जो ये मानव रूप में जन्म लिया है, मैंने इसीलिए कि मानवता का विकास हो, तो मैं ये मनुष्य के रूप में जन्म लेकर इस मानवता का नाटक खेलने के लिए आया हूँ। अर्थात मैं मनुष्य बनकर मानवता का विकास करने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ एक अवलंब छोड़ने आया, कि अवलंब क्या होता है? सहारा। कि मैं यहाँ पर एक सहारा हम कह सकते हैं कि मैं यहाँ पर एक सहारा छोड़ने के लिए आया हूँ। एक भी जैसे मैं इस तरह के राज्य की स्थापना करूँगा कि वो एक आधार बन जाए, उसी तरह फिर और राजा अपनी प्रजा के सुखों का ध्यान रखें। तो कवि यहाँ पर कहता है कि मैं यहाँ एक अवलंब छोड़ने आया, कि मैं यहाँ पर एक सहारा छोड़ने के लिए आया हूँ, एक आधार छोड़ने के लिए आया हूँ, कायम करने के लिए आया हूँ। गढ़ने आया हूँ, कि मैं नया निर्माण करने के लिए आया हूँ, नहीं तोड़ने आया। कुछ तोड़ने के लिए मैं यहाँ पर, नष्ट करने के लिए मैं यहाँ पर नहीं आया, बल्कि मैं तो नव निर्माण करने के लिए इस धरती पर आया हूँ। मैं यहाँ जोड़ने नहीं आया, बांटने आया, कि मैं यहाँ पर इस पृथ्वी पर मेरे आने का उद्देश्य है जोड़ना, यानी धन दौलत को इकट्ठा करना नहीं है, ऐशो आराम का जीवन जीना नहीं है, बल्कि मैं तो उन सारी चीज़ों को इस जनता में बांटने के लिए आया हूँ। जगत उपवन के झंखाड़ छाटने आया। जगत उपवन, संसार रूपी उपवन, की जो संसार रूपी बगीचा है उसमें जो झंखाड़, जो झाड़ियाँ उगाई हैं, झाड़ियाँ यहाँ पर देखिए उन बुराइयों का प्रतीक है जो समाज में फैल चुकी हैं। वो चाहे जाति पाति की हो, चाहे वो धर्म की हो, चाहे वो गरीबी की है, चाहे वो एक ताकतवर का कमज़ोर पर शासन करना है। तो वो कवि के माध्यम से राम क्या कहते हैं कि मैं इस संसार रूपी उपवन में जो झाड़ियाँ उगाई हैं, जो बुराइयाँ फैली हुई हैं, मैं उनको छाटने आया हूँ, नष्ट करने आया हूँ, उखाड़ने आया हूँ। मैं राज्य भोगने नहीं भुगाने आया, कि मेरा यहाँ पर आने का उद्देश्य है स्वयं राजा बनकर सुख सुविधाओं को ग्रहण करना नहीं, बल्कि मैं तो वो सारी सुख सुविधाएं लोगों को भुगाने के लिए आया हूँ, यानी लोग खुद उनको महसूस करें
इस कारण मैं यहाँ पर आया हूँ। सॉरी। तो राम जी ने क्या कहा कि मैं खुद राज्य का भोग करने के लिए नहीं आया, बल्कि जनता को राज्य का सुख देने के लिए आया हूँ। हंसों को मुक्ता मुक्ति चुगाने आया, कि जो हंस हैं उनको हंस के रूप में जो यहाँ पर आत्माएं, जो पवित्र आत्माएं हैं, जो विवेकशील लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, मुक्ता मोती मुक्ति मोक्ष, कि मैं तो उन हंस रूपी आत्माओं को मुक्ति रूपी मोती चुगाने के लिए आया हूँ। यानी यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है कि जो हंस के समान मनुष्य हैं, सत्य बोलने वाले मनुष्य हैं, आदर्शवादी मनुष्य हैं, मैं तो उनको मुक्ति रूपी मोतियों को चुगाने के लिए आया हूँ, अर्थात उनको मोक्ष प्राप्ति करवाने के लिए आया हूँ। भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया। भव इस संसार में नव नया वैभव, ऐश्वर्य, दौलत, ठीक है, ऐश्वर्य हम कहेंगे, कि मैं तो इस संपूर्ण संसार में नए वैभव को व्याप्त करने के लिए आया हूँ, कि संसार में जो नए वैभव हैं, ऐश्वर्य हैं, वो युक्त हो जाएं, संपन्नता से उनको युक्त करने के लिए आया हूँ। यानी राम की क्या इच्छा है कि संसार में सुख और संपन्नता का समावेश हो जाए, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया, कि मैं तो मनुष्य को ही ईश्वरता, कि मैं मनुष्य को यहाँ पर जो ईश्वर के अंदर गुण होते हैं वो सारे के सारे गुण मनुष्य के अंदर ही भरने के लिए आया हूँ। तो क्या कहना चाह रहे हैं कवि राम इसमें क्या कहते हैं कि मनुष्य के अंदर उन ईश्वरीय गुणों का समावेश हो जाए, इसी उद्देश्य से मैं यहाँ पर आया हूँ। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। तो राम कहते हैं इन पंक्तियों में कि मैं यहाँ इस धरती पर कोई स्वर्ग का संदेशा लेकर नहीं आया हूँ, स्वर्ग के बारे में बताने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो इस भूतल, इस पृथ्वी को ही स्वर्ग के समान सुंदर बनाने के लिए आया हूँ। अर्थात ये पृथ्वी ही जब धन धान्य से युक्त हो जाएगी तो ये अपने आप ही स्वर्ग के समान बन जाएगी। यही स्वर्ग लगेगा लोगों को जब यहाँ पर सारी खुशियाँ होगी, उनको भोगने के लिए सुख ऐश्वर्य मिलेगा, धन धान्य से युक्त हो जाएगी पृथ्वी, तो यही स्वर्ग तुल्य बन जाएगी। तो मैं यहाँ पर कोई स्वर्ग का संदेश लेकर तुम्हारे सामने नहीं आया, बल्कि सुखों से युक्त, धन धान्य से युक्त इस पृथ्वी को ही स्वर्ग जैसा सुंदर बनाने के लिए आया हूँ। अथवा आकर्षण पुण्य भूमि का ऐसा अवतरित हुआ मैं आप उच्च फल जैसा। अब इन पंक्तियों में वो क्या कहते हैं कि अथवा या फिर आकर्षण एक ऐसा खिंचाव है पुण्य भूमि, इस पवित्र भूमि में, या फिर इस पवित्र भूमि में एक ऐसा जादुई आकर्षण है, एक ऐसा खिंचाव है, अवतरित हुआ कि मैं अपने आप अवतरित हो गया उच्च फल, एक श्रेष्ठ फल के भांति। क्योंकि अब तक तो यहाँ पर ये कह रहा है ना राम कि मैं आया हूँ, मैं आया हूँ, मैं ये करने आया हूँ, तो कहता कि या तो मैं स्वयं आया हूँ अथवा इस पवित्र भूमि में एक ऐसा खिंचाव है कि मैं अपने आप ही एक श्रेष्ठ फल की भांति इस पृथ्वी पर अवतरित हो गया हूँ, मेरा इस पृथ्वी पर आगमन हो गया है। तो ये थी इस कविता की व्याख्या, संदेश यहाँ नहीं मैं स्वर्ग का लाया। तो इसी के साथ आज मैथिली शरण गुप्त की संपूर्ण कविताओं की व्याख्या पूरी हो जाती हैं। फिर अब मिलते हैं अगले कवि की व्याख्या में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको व्याख्या समझ आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ आप सभी श्रोतागणों का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।